जो बाहरी जो होता है ये आपकी बाहर की, ठीक है, ये आउटर की होती है, तो क्या होती है, ये टिश्यू होते हैं, लेकिन ये इस तरह से टिश्यू होते हैं, अगर इन पर कुछ नुकसान हो तो इनको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब ये अंदर के सेलों को एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ठीक है, उनको एक सपोर्ट कर रहे हैं, तो सपोर्ट करने वाले होते हैं, इसको हम सपोर्टिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। और देखिए आप, प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप, दो तरह के होते हैं, एक आपका मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट से आप समझ सकते हैं जो परमानेंट रहते हैं, ठीक है। एक मेरिस्टेमेटिक, इसको हम बताएंगे। तो देखिए क्या होता है मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। तो देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यू हैविंग थिन बॉल। क्या होते हैं, ये सिंपल टिश्यू होते हैं जिसकी क्या होती है, थिन बॉल होती है, मतलब पतली, ठीक है, बॉल होती है। कॉम्पैक्टली अरेंज इमेच्योर सेल विच आर कैपेबल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। ये एक सिंपल तरह के लिविंग सेल्स होते हैं या लिविंग टिश्यू होते हैं, जिसकी एक थिन बॉल होती है, मतलब जो बॉल होती है इसकी जो लेयर होती है कैसी होती है, थिन होती है, और इमेच्योर होती है, मतलब मेच्योर नहीं होती, फुल तरह से डेवलप नहीं होती, लेकिन ये डिवीज़न के लिए कैपेबल होती है। तो देखिए आपको पता होगा क्या होता है डिवीज़न। मान लीजिए एक सेल है, अभी क्या करेगा, डिवीज़न करेगा, मतलब डिवाइड होगा, तो ये सेल दो सेल्स में डिवाइड होगा, फिर ये दो में होंगे, तो ये क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है, ठीक है, ये आपका डिवीज़न हो रहा है। तो इस तरह से चलती है पूरी प्रोसेस। अब देखिए फीचर क्या है इसके, थिन प्राइमरी सेल बॉड, इसको हम सेलुलोसिक बोलते हैं या सेलुलोसिक बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। इंटर सेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, जो इसका अंदर स्पेस, मान लीजिए एक सेल्स है, इसके जो स्पेस अंदर, ठीक है, जो एब्सेंट रहता है। जनरली वॉकल्स आर एब्सेंट, डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लाई आर प्रेजेंट, ठीक है। वैक्यूल्स एब्सेंट होता है, जो मतलब प्रोटीन की या फिर राइबोसोम फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, वो एब्सेंट रहता है इसमें, ठीक है। इसका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, मतलब बहुत गहरा होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, मतलब एक परमानेंट नहीं होती, कुछ मतलब थोड़ी बहुत मात्रा में प्रेजेंट रहती है न्यूक्लियाई, ठीक है, जो डीएनए आरएनए के फॉर्मेशन करती है। लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, लार्ज नंबर के सेल्स ऑर्गन इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइबोसोम्स और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब क्या है आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट स्टोर इज एब्सेंट, जो मेटाबॉलिक स्टेट होती है, मतलब जो आपके फूडों को स्टोर करती है, जो डेली प्रोसेस होती हैं, ठीक है, आपका एंजाइम बनना, आपका प्रोटीन की सिंथेसिस होना, तो इसमें क्या होता है, वो स्टोर फूड एब्सेंट रहता है, मतलब ये ज़्यादा चीज़ों को स्टोर नहीं कर पाता इतने ईजीली। अब देखिए नेक्स्ट, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट, मतलब जो एक्टिवली, मतलब एकदम से डिवाइड होने वाले सेल, मतलब फास्टली डिवाइड होने वाले सेल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जो कहाँ पर होते हैं, आपका रूट और शूट पर। रूट क्या होता है, मान लीजिए ये प्लांट्स है, जो इसका नीचे का पार्ट है वो क्या है, रूट्स वाला पार्ट है, और जो जे वाला पार्ट है, ठीक है, जो ऊपर का पार्ट है ये क्या है, आपका शूट है।